एक गांव था, गांव में कथा होती थी, आपकी जैसी एक समिति थी, वो समिति कथा कराती थी। तो अब समिति वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है भैया, जो थोड़ा ज़्यादा सहयोग करता है उसको थोड़ा सम्मान भी जरूरी है, उनके बल से थोड़ा कार्य अच्छा चलता है। तो हर साल कथा होती थी। एक पंडित जी आए वृंदावन से कथा कहने उस गांव में। समिति वालों ने कहा कि महाराज जी व्यासपीठ पे बैठ गए, कथा सुनाने को हुए। तो समिति वाले बोले महाराज जी रुक जाओ, अभी एक श्रोता नहीं आया। तो महाराज जी बोले हमको एक श्रोता से क्या मतलब, इतने सारे तो आ गए। बोले नहीं, वो हमारे मेन है, असली दानदाता वही है, हमारे गांव के सरपंच जी हैं, वो आएंगे तभी कथा चालू होगी। पंडित जी बोले तो हम बैठे रहे ऐसी व्यासपीठ पे चुपचाप। बोले हाँ, ये रीति है हमारे यहाँ की, पहला सीट जो पहला सोफा वो सरपंच जी का होता, मुखिया जी का, वो आएंगे तब कथा शुरू हो। वाह जी, बड़ा अजीब नियम है तुम्हारा, पर चलो क्या करें, चलना पड़ता है, जो जैसा कहे वैसा। बैठ गए। अब पंडित जी को लगा हो सकता है सरपंच जी बड़े अच्छे भावुक श्रोता होंगे, इसलिए उनका इंतजार हो रहा है। पंडित जी रुक गए। इतने में सरपंच जी आए, हटो हटो, आगे आगे आगे। दो चार आगे पीछे वाले लोग हल्ला मचाते आए, सोफा पे उनको बिठाया, सोफा पे आराम से बैठे। पंडित जी ने कहा चलो हाँ हो जाए शुरू। हाँ जी बोलिए। पंडित जी ने अपना मंगलाचरण किया, और जैसे पंडित जी ने मंगलाचरण शुरू किया, सोई सरपंच जी के खर्राटे चालू हो गए, और पहले सोफा पे और बैठे थे सबसे आगे। अब वही खर्राटों की आवाज, अब तो पंडित जी को तो बड़ा डिस्टर्ब हो। अब कोई व्यक्ति बड़े भाव से कथा कह रहा है, लेकिन सामने वाला उसको ना देख करके सो जाए तो बड़ा लगता भाई हम ठीक ठाक बोल भी रहे हैं कि नहीं। पूरी कथा में ऐसे ही सोते रहे सरपंच जी। अब पंडित जी को लगा 7 दिन काटने, ऐसे तो हमसे नहीं कही जाएगी कथा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने क्या देखा, वो सरपंच जी के साथ उनका एक 7-8 साल का छोटा सा पोता संग आता था। तो जैसे पंडित जी ने बोला, उस पोते को बुलाया, बेटा इधर आ, लाला यहाँ। लाला भगा भगा गया। बोलो पंडित जी, तेरे दादाजी यहाँ इतना सोते क्यों, घर क्यों नहीं सोते? तो बोला पंडित जी वो हमारे घर में हमसे भी छोटे 6-7 भाई बहन हैं हमारे, तो पूरी रात मैया को परेशान करते, तो मैया दादाजी को दे जाती है रात को, बेचारे उनको गोदी में पकड़ के हिलाते रहते हैं। अब दादाजी सोचते दिन में भी हमारे ही माथे ना डाल जाए, इसलिए बचने के लिए यहाँ जाते। तो पंडित जी बोले अच्छा ऐसी बात है, पर भाई देखो हमको तो कथा करनी, एक काम कर बेटा, एक बात बता, तुझे चॉकलेट पसंद है? बच्चा बोला पंडित जी काम बताओ काम, हम ऐसे कोई अब बच्चे बच्चे नहीं रहे, बड़े समझदार है, रिश्वत बाद में देना, पहले काम बताओ। अरे बेटा हम तुझे 50 रुपया देंगे, तू एक काम करना, जब तेरे दादाजी सोए तू उनके पास ही बैठे रहना, और जैसे वो सोए कोहनी मार के जगा देना उनको, ये तेरी कल की ड्यूटी है, और 7 दिन की ड्यूटी है, तुझे ये काम करना, तो हम तुझे 50 रुपये दे देंगे। पोता बड़ा खुश हो गया, ठीक है महाराज जी जरूर करेंगे। अगले दिन कथा शुरू हुई, सरपंच जी सोए, और जैसे सरपंच जी जरा सा सोए, पंडित जी इशारा कर दें, पोता कोहनी मार दे, पंडित जी एकदम सरपंच जी जग जाएं, फिर सोए, फिर कोहनी मार दे, फिर सरपंच जी जग जाए। आज पोते ने सोने नहीं दिया, पंडित जी खुश हो गए, अब ठीक है, अब हम 7 दिन मजे से कथा करेंगे। पर ये क्या, अगले दिन जैसे पंडित जी आए, कथा शुरू, सरपंच जी सोए, पंडित जी ने इशारा किया पोते को, बेटा। तो जैसे पंडित जी इशारा करें तो बेटा नजर घुमा ले दूसरी ओर, देखे नहीं पंडित जी को। पंडित जी बोले बेटा, नजर ही नहीं मिलाए, कुछ करना पड़ेगा, कुछ पंडित जी कह देंगे। आज उसने चकाचक दादाजी को सोने दिया।
अब जब वापस कथा विश्राम हुई, पंडित जी ने गुस्से में बुलाया बेटे को, इधर आ लाला, हम तो बड़े प्यार से तुझे बोले थे 50 रुपया देंगे तो इनको सोने मत देना। अब पंडित जी महंगाई का जमाना है, आपने बोला 50 रुपये देंगे सोने मत देना, हमारे दादाजी ने कहा तुझे 100 रुपया दूंगा, आज मुझे जगह मत देना। तो बताओ फिर किसकी मानूं? जहां पल्ला भारी हम तो वहीं खिसक लेते हैं। बच्चों को तो चाहिए ना लालच बस। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति होते हैं कि किसी भी तरह हमें, पर जैसा मैंने कहा संसार में सोने से बेहतर है, संसार में भटकने से बेहतर है, संसार में खो जाने से बेहतर है कि तुम वृंदावन में खो जाओ। वहां खोगे तो एक ना एक दिन जो लक्ष्य पाना उसको पा सको, प्राप्त कर सको। इसलिए ये कथा जो है, ये कथा भगवत स्मृति, भगवान का स्मरण। जैसा मैंने कहा कि जो कथा प्रवक्ता होता है वो एक संदेश वाहक होता है, वो हमें जागृति जगाने का काम करता है कि उठो जागो, हरि शरण चलो, भगवान की ओर चलने का प्रयास करो। क्योंकि धीरे धीरे देखो, भगवान न करे ऐसी घटना कभी घटे हमारे जीवन में जो बीते 3-4 वर्षों में हमने देखी है। भगवान न करे पुनः वो समय, वो घड़ी, वो क्षण फिर हमें कभी देखने को मिले। लेकिन आप सोचिए कि जब उस घड़ी में हम देखें हजारों लाखों लोग अपने प्राण गंवा रहे हैं, उस समय भी हमारी आंखें नहीं खुली, उस समय भी हमें नहीं लगा कि भैया क्षणभंगुर जीवन है, कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी साथ छोड़ सकता है। इंतजार नहीं करो, हर चीज की हमें जल्दी रहती है, ये करें वो करें, लेकिन जैसे ही बारी आती है भजन की, धर्म की, तो हम क्या कह देते, अरे अभी तो बहुत समय, कर लेंगे। पर समय बड़ा बलवान है, कब कहाँ किसका संग छोड़ दे कोई भरोसा नहीं।